हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिफरेंशिएशन का बेसिक। तो देखिए, जो आपके क्लास 12th के अंदर चैप्टर है फ्रॉम 5 to 9, इसको बोला जाता है कैलकुलस। ठीक है ना। तो भाई डिफरेंशिएशन जो है इस कैलकुलस में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस बच्चे का डिफरेंशिएशन वीक हो जाता है तो उसको फिर ये सारे के सारे चैप्टर्स आगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, क्योंकि अगर आपको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया तो आपको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आएगा, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया तो AOI समझ में नहीं आएगा, AOI समझ में नहीं आया तो डिफरेंशियल इक्वेशन समझ में नहीं आएगा। यानी कि इन सब का जो बेस है ना, जो इसकी पहली सीढ़ी है कैलकुलस की, वो है यार डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का भी बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आया तो फिर आगे का चैप्टर समझ में नहीं आने वाला। लेकिन अगर आपने बेसिक समझ लिया फिर आगे के चैप्टर में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो देख रहे हो, डिफरेंशिएशन का क्लास 12th के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिफरेंशिएशन का बेसिक पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर देखना है आपको, ताकि आप इसका बेस समझ जाओ। अगर आप बेस समझ गए तो मैं मान ही नहीं सकता कि आपको चैप्टर में कुछ भी दिक्कत आने वाली है। ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से। देखो भाई, डिफरेंशिएशन जो है ये चैप्टर पहले भी आ चुका है क्लास 11th के अंदर, नाम था लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। वहाँ पर भी हमने डिफरेंशिएशन करना सीखा था, डेरिवेटिव्स निकालना सीखा था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मान लो किसी बच्चे का छूट भी गया है या उसने स्किप कर दिया था वो चैप्टर टफ होने की वजह से, या फिर मान लो भूल भी गए हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, बस बेसिक समझ लो इसका। ठीक है ना। जैसे मान लो भाई हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx। ठीक है भाई। तो 11th क्लास के अंदर अगर आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है तो उसमें ना हमको एक फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ था। क्या फॉर्मूला था समझते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाते थे तो आपको मिलता था फंक्शन का डेरिवेटिव, और इसका नाम होता था फर्स्ट प्रिंसिपल। बोलते थे कि भैया साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट प्रिंसिपल से, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालो फर्स्ट प्रिंसिपल से, है ना। इस टाइप के नाम हम 11th क्लास में सुनते थे। तो वहाँ पर जो है हमें ये फॉर्मूला प्रोवाइड किया गया था कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो ये फॉर्मूला लगाओ। ठीक है भाई। अब कोई भी अगर एक फंक्शन है fx, तो उसका डेरिवेटिव को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आप इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीख लो। अगर फंक्शन है fx तो उसका डेरिवेटिव होगा f डैश x। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक फंक्शन है x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होता है 2x। कैसे होता है वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मान के चलो अगर फंक्शन x स्क्वायर है, मान लो ये फंक्शन है x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव होता है 2x। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, f डैश x से। तो अगर फंक्शन को x स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसको fx से कर रहे हैं, तो उसका जो डेरिवेटिव है 2x, उसको किससे रिप्रेजेंट करा, f डैश x से। समझ रहे हो। तो अगर fx है तो उसका डेरिवेटिव f डैश x। तो अगर आपने या फिर आपने y ले लिया तो आपको क्या लिखना है, y डैश। मान लो लिखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम क्या लिखेंगे, y डैश इक्वल्स टू 2x। y एक फंक्शन है और y डैश क्या है, उसका डेरिवेटिव। ठीक है भाई। या फिर ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं हम dy बाई डी एक्स ऑफ fx। ठीक है ना। dy बाई डी एक्स भी लगाते हैं ऑपरेटर के रूप में, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो dy बाई डी एक्स। तो इतने तरीके होते हैं फंक्शन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है ना। अब हम समझेंगे एक बात, यहाँ पर आपको बार बार आएगी। जैसे मान लो लिखा हुआ आया fx इक्वल्स टू साइन एक्स। यहाँ पर ये जो dx है ना, इसका भी मैं आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। जैसे आपको फंक्शन आया मान लो साइन एक्स, लिखा हुआ आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बार बार लिखा हुआ आएगा आपका कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। पूरे चैप्टर के अंदर ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस रहेगी कि डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो भाई होता क्या है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। यहाँ पर x जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा। समझ रहे हो। अगर आप x को 1 रख दोगे, अगर आपने x को 1 रख दिया तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 रख दिया 4 आ जाएगी, 3 रख दिया 9 आ जाएगी।
ऐसा ही तो हो रहा है, आप x को जैसे जैसे पुट करते रहोगे y आता रहेगा। तो x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जबकि y क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई y तो डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, क्योंकि x पुट होगा वो सॉल्व होगा तब आएगा y। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको याद रखना है, जो हमेशा डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएट डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमेशा आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवाएगा। जैसे मान लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर। तो क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिस पर वो डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, याद रखो। जैसे मान लो मैंने लिख दिया x इक्वल टू 2t, तो यहाँ पर x किस पर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर। तो क्या लिखूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऐसा नहीं है हर बार x ही वेरिएबल आएगा आपको, नहीं भाई, ये वेरिएबल है जिस पर डिपेंड कर रहा होगा उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जैसे मान लो लिखा हुआ है y इक्वल्स टू साइन थीटा, तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर। जब थीटा की वैल्यू पुट करोगे तभी तो y आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये इंपॉर्टेंस है, विद रिस्पेक्ट टू, जो भी वेरिएबल लिखा होता है मतलब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उस पर वो डिपेंड कर रहा है। समझ रहे हो? ऐसे ही यहाँ पर डी बाई डी एक्स क्यों लिखा हुआ आया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम लिख रहे हैं। जैसे y x पे डिपेंड कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, डी बाई डी एक्स। x t पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या लिखोगे, डी बाई डी टी। y थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो क्या लिखोगे, डी बाई डी थीटा। समझ में आया आपको? ये जो वेरिएबल, ये जो अपॉन में आ रहा है, मतलब कि उस पर वो डिपेंड कर रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है ना? उसके बाद आता है हमारा कुछ फॉर्मूलाज, मैं आपको लिख रहा हूँ जिसके प्रूफ हमने 11th में करे थे, लेकिन प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, वो 11th में आते हैं, 12th में तो आते नहीं है। ठीक है भाई? जैसे मान लो जो इसका पहला फॉर्मूला है वो है हमारा, मान लो x की पावर n। देखो भाई, यहाँ पर d बाई डी एक्स क्यों लिखा, क्योंकि वेरिएबल कौन है, x। डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, x के ऊपर, इसलिए हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर आपको ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना है जो कि है x की पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा। ये पावर आपको आगे ले आनी है और पावर में एक कम। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, मान लो लिखा हुआ है x की पावर 4, तो इसका डेरिवेटिव करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है। तो कैसे करोगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक कम हो जाएगा, 4 माइनस 1, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4x³। ठीक है भाई? अब n यहाँ पर एक नंबर हो, फ्रैक्शन हो, नेगेटिव पावर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया x की पावर 7/2, बोल रहा है इसका डेरिवेटिव बताओ, तो करना वही है, पावर आगे पावर में एक कम। ठीक है भाई? अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 2, 7 में 2 गए 5/2, ये आ गया। मान लो नेगेटिव पावर आ गई, बोल रहा है डेरिवेटिव बताओ x की पावर -4 का, तब क्या होगा, -4 आगे आ जाएगा, तो और ये हो जाएगा -4 -1। भाई पावर आगे आ गई, पावर में एक कम, तो क्या हो गया, -4 x की पावर -5। तो भाई पावर फ्रैक्शन में हो, नेगेटिव में हो, नंबर में हो, फ़र्क नहीं पड़ता, डेरिवेटिव का रूल वही रहेगा, पावर आगे और पावर में एक कम। ठीक है भाई? अब जैसे मान लो इसमें आ गया डेरिवेटिव x का। ठीक है भाई? यहाँ पे x की पावर क्या होती है, 1 होती है, तो क्या होगा, 1 आगे पावर में एक कम, 1 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 0। और किसी की भी पावर 0 हो तो आंसर क्या आता है, 1। तो यानी कि x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। जब आप x का डेरिवेटिव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, जिस पर वो डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में जब आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, आंसर 1 मिलेगा। तो ये पहला फॉर्मूला है हमारा। उसके बाद सेकंड है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे मान लो आपको साइन x का डेरिवेटिव निकालना है, तो मैंने आपको बताया प्रूफ हमने करे हैं 11th क्लास के अंदर। प्रूफ यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं करने वाला कि साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, कैसे आया वो 11th क्लास में। अभी आपको क्या करना है, डायरेक्ट यूज़ करना है।
तो साइन एक्स का अगर आपको डेरिवेटिव निकालना है, अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स। देखो भाई, जिस फंक्शन के आगे ये लगा होता है ये इसका ऑपरेटर है, डी बाई डी एक्स क्या है, उसका ऑपरेटर है। जिस फंक्शन के आगे लगा होगा मतलब आपको उसको डिफ्रेंशिएट करना है, और जो नीचे लिखा होगा मतलब उसके रिस्पेक्ट में करना है। समझ रहे हो आप। सेकेंड, थर्ड है अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अगर आपको कॉस एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो वो होता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद फोर्थ, अगर आपको टेन एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो उसका डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई। और अगर आपको कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव चाहिए तो उसका होता है माइनस का कोसेक एक्स और कॉट एक्स। और अगर आपको सेक एक्स का चाहिए तो सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और लास्ट, अगर आपको कॉट एक्स का चाहिए तो ये होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो वही ये 7 फॉर्मूले जो है आपको शुरुआत में बेसिक, एज अ बेसिक आपको ये याद होने चाहिए। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्री में आप देख रहे हो जहां पर भी फंक्शन में सी है उनके डेरिवेटिव्स क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई सी वाला दिखे, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, तो उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो ये 6 फॉर्मूले आपको इनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के याद होने चाहिए, और ये एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है भाई। अब आते हैं इसके अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन पर। अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या होता है, देखो भाई, पहला है, अगर मान लो आपके पास 2-3 फंक्शन है, मान लो एफ एक्स और जी एक्स, ठीक है ना। ये 2 फंक्शन है आपके पास, आपको बोल रहा है कि इसका डेरिवेटिव बताओ। फंक्शन के बीच में साइन प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। ठीक है भाई। तो आप क्या करोगे, इनका अलग अलग डेरिवेटिव निकालोगे, यानी कि एफ एक्स का भी डेरिवेटिव होगा प्लस माइनस, और जी एक्स का भी डेरिवेटिव होगा। समझ रहे हो। एफ एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना है आपको, जी एक्स का भी डेरिवेटिव निकालना है, और उनको प्लस या जो भी बीच में साइन होगा वो वहां पर आ जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल से बताता हूँ, मान लो लिखा हुआ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। बोल रहा है इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना कैसे है इसको, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अलग, प्लस है तो प्लस, और साइन एक्स का डेरिवेटिव अलग। ठीक है। और इनके फिर डेरिवेटिव लिखने हैं जो अभी हमने ऊपर डिस्कस करे। ठीक है ना। क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आराम से, लेकिन पहले आप बेसिक समझ लो कि ऐसा है तो ऐसा लिखना है, ये चीज़ आप समझ लो पहले। तो अगर यहाँ पर 3 भी फंक्शन आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस टेन एक्स, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, उससे मतलब नहीं, प्लस माइनस में तब आपको अलग अलग करके लिख देना है। जैसे कि एक्स स्क्वायर का अलग, कॉस एक्स का अलग, और टेन एक्स का अलग। तो इस तरीके से जब भी प्लस माइनस में होगा और आपको बोलेगा कि इनके डेरिवेटिव निकालो, तब आप इसको अलग अलग करके लिख दोगे। ठीक है, प्लस में हो चाहे माइनस में। फिर उसके बाद ये भी हो सकता है कि सेकंड है इसका, ये भी हो सकता है कि 2 फंक्शन आपस में क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो। ठीक है ना। तो भैया इसके लिए आता है हमारा कौन सा रूल, इसके लिए आता है प्रोडक्ट रूल। अगर मान लो आपको दिख रहा है कि यार 2 फंक्शन है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मुझे उनका डेरिवेटिव निकालना है, तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। इस केस में आपको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को नंबर देना है 1 और किसी भी फंक्शन को नंबर देना है 2। ये आपकी मर्जी है, 1 2 किसी को भी दे सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब लिखेंगे कैसे इसको, दूसरे वाला सेम, पहले आपको डेरिवेटिव करना है पहले वाले का, फिर आपको लिखना है प्लस, फिर पहले वाला सेम, फिर आपको डेरिवेटिव लिखना है दूसरे वाले का। तो ये लो, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। कैसे बताया मैंने, पहले नंबर देना है आपको 1 और 2, दूसरे वाला सेम, दूसरे वाला सेम, पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस, फिर पहले वाला सेम, दूसरे वाले का डेरिवेटिव। देखो एग्जाम्पल से बताता हूँ। तो डी बाई डी एक्स, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब आपको दिख रहा है यार एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है,
दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसका मुझसे वो डेरिवेटिव पूछ रहा है कि नहीं। पीछे प्लस में था। देखो कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन होती है कि प्रोडक्ट रूल लगता कब है यार। तो यार जब फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे होंगे और तब आपसे वो उसका डेरिवेटिव पूछ रहा होगा तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। जब भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ध्यान रखना। तो आप इसको 1 इसको 2 मान लो, भाई पोलिनोमियल फंक्शन है इसको 1 मान लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 2 मान लिया। अब कैसे बताया आपको, दूसरा सेम डेरिवेटिव किसका करना है, एक्स स्क्वायर का, फिर प्लस, फिर एक्स स्क्वायर सेम डेरिवेटिव किसका करना है, साइन एक्स का। समझ रहे हो, ये हो गया इसका लिखने का तरीका। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना है और इसका डेरिवेटिव। लेकिन मैंने बताया क्वेश्चन तो हम डिस्कस करेंगे, पहले आप इसका बेसिक समझो, लिखना सीखो, ठीक है भाई। तीसरे वाला आता है हमारा, अगर मान लो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, तब रूल लगता है भैया क्वोशिएंट रूल। जब भी दो फंक्शन डिवाइड में, अगर उन फंक्शन का आपको डेरिवेटिव निकालना है, डिवाइड में है और तब डेरिवेटिव निकालना है, तो कौन सा रूल, क्वोशिएंट रूल। ये क्या बोलता है, इसमें आएगा डिनोमिनेटर सेम, पहले डेरिवेटिव होगा न्यूमरेटर का। अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करना है पहले या डिनोमिनेटर का। तो मैं क्या बता रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, और फिर अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक है, क्या बताया समझो, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस, फिर न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। मान लो लिखा हुआ आ गया, फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आ गया डेरिवेटिव निकालो एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स का। तो भाई यहाँ पे दो फंक्शन है, डिवाइड हो रहे हैं और इनको आपको डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वेरिएबल किस में चल रहा है, एक्स में चल रहा है, डिपेंड किस पर कर रहा है, एक्स पर कर रहा है। समझ गया। तो इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना है, तो क्या बोला, डिनोमिनेटर सेम, पहले डेरिवेटिव किसका होगा, न्यूमरेटर का, फिर माइनस न्यूमरेटर सेम, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, डिनोमिनेटर का, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका क्वोशिएंट रूल लिखने का तरीका। जब भी दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो इस तरीके से आपको उसके डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भाई। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फोर्थ, अगर मान लो फंक्शन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो, अगर फंक्शन के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस नंबर का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, वो नंबर चला जाएगा फंक्शन के बाहर। ठीक है भाई, के चला जाएगा बाहर, फंक्शन का सिर्फ डेरिवेटिव होगा, सिर्फ फंक्शन का। देखो समझो, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया 4 sin x, तो भाई फंक्शन कौन है, sin x, उसके साथ 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो 4 का डेरिवेटिव नहीं करेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा, फंक्शन का। ठीक है भाई। तो जो भी नंबर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आप बाहर ले जाओ। देखो भाई एक चीज़, एक फॉर्मूला और था, वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अगर आपको कभी भी किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव निकालना है तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0। जैसे मान लीजिए आपको 100 का डेरिवेटिव निकालना है तो क्या होगा, 0। आपको 5 का निकालना है तो क्या होगा, 0। यानी कि किसी भी नंबर का डेरिवेटिव, किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई। तो हमने डिस्कस करा प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, और अगर किसी फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो नंबर बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा डेरिवेटिव किसका करेंगे, फंक्शन का। अब देखो दो चीज़ें आती हैं, जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया, कई बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन होती है। एक होता है ये और एक होता है ये, दोनों में फ़र्क समझ लो। यहाँ पर ये दो फंक्शन है, sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 4 पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इसमें क्या होगा, sin x का भी डेरिवेटिव करेंगे और 4 का भी डेरिवेटिव करेंगे। समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर देखो फंक्शन के साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर 4 का डेरिवेटिव नहीं होगा। कई बच्चे पूछते हैं सर 4 का डेरिवेटिव क्यों नहीं कर रहे हो आप नंबर का, तो भाई फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो कौन सा रूल लगता है इसमें, ये वाला रूल लगता है यार।
ठीक है ना। तो 4 बाहर चला जाएगा और डेरिवेटिव किसका करेंगे, सिर्फ साइन एक्स का। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो साथ में रहेगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। समझ रहे हो, कब 0 होगा, कब एज इट इज रहेगा। मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा, प्लस में आ रहा है तो 0 लिख दो। अब इस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है चेन रूल। ये कई बच्चों की आफत बना रहता है कि भैया चेन रूल क्या है, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। तो भाई बहुत दिमाग खराब कर रहा है चेन रूल। तो ये वाला चेन रूल आप बहुत ध्यान से समझो बेसिक में, क्योंकि चेन रूल तो भैया भर भर के यूज़ है इस चैप्टर में। अगर आपका चेन रूल वीक है तो फिर दिक्कत आएगी चैप्टर में, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो, जैसे मान लो हमारे पास एक फंक्शन है साइन 2x + 3। देखो भाई, आपने पढ़ा क्या है, आपने पढ़ा है साइन x, सही बात है, हमने साइन के साथ x पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर x नहीं आ गया, x की जगह क्या आ गया, साइन 2x + 3। ऐसे भी आ सकता है cos x²। हमने पढ़ा है x, लेकिन आ गया क्या, x²। तो जब भी आपको लगे यार मैंने x पढ़ा था, x को किसी और फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया है, तो ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। ये हमने रिलेशन फंक्शन में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन जिसको याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या बोला, कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, जब आपने x पढ़ा था और x को रिप्लेस कर दिया किसी और फंक्शन ने। भाई यहाँ पर होता है x, लिखा हुआ है 2x + 3। यहाँ पर होता है x, लिखा हुआ है x², x3, मान लो 4x² + 2x। मतलब कुछ भी जो आपने पढ़ा था नॉर्मली x, उसको किसी और फंक्शन ने रिप्लेस कर दिया, तो इनको बोलते हैं कॉम्पोजिट फंक्शन। और इनमें लगता है चेन रूल। जैसे मान लो मैं आपको इसी एग्जाम्पल में चेन रूल लगा करके दिखाता हूँ। मान लो आपको बोला कि भाई डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि y x पे डिपेंड कर रहा है, तो डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में होगा। तो मुझे इसका क्या निकालना है, डेरिवेटिव निकालना है। ऐसे लिख दो पहले आप, जिसका डेरिवेटिव निकालना है उसके साथ में आप dy/dx लिख दो। तो आपने करना क्या है, इनके डेरिवेटिव को निकालना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है भाई। जिस भी फंक्शन ने x को रिप्लेस करा, यहाँ पर x को किसने रिप्लेस करा, 2x + 3 ने, तो आप क्या करो, उसको एक नया फंक्शन मान लो t। समझ रहे हो मैंने क्या बोला भाई, y एक फंक्शन है साइन 2x + 3। जिस भी फंक्शन ने x को रिप्लेस करा, मैंने यहाँ पर साइन x पढ़ा था, मैंने यहाँ पर x पढ़ा था, लेकिन 2x + 3 है, तो x को किसने रिप्लेस कर दिया, 2x + 3 ने। जिसने रिप्लेस करा आप उसको t मान लो। अब ये फंक्शन बन क्या गया, ये बन गया y = साइन t, यहाँ पे t आ गया, और t क्या है, 2x + t। समझ रहे हो। अब यहाँ पर y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर। तो इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू, तो भैया जिस पर डिपेंड करेगा उसी के रिस्पेक्ट में होगा डेरिवेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे, dy/dt, और इसका डेरिवेटिव करो साइन t का। यहाँ पे t किस पे डिपेंड कर रहा है, x के ऊपर, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या आएगा, dt/dx, और डेरिवेटिव करेंगे किसका, 2x + 3 का। तो इसका अलग डेरिवेटिव होगा, और x को जब रिप्लेस करा था उसका अलग डेरिवेटिव होगा। तो मुझे बताओ साइन t का डेरिवेटिव क्या होगा, cos t। भाई अभी हमने पीछे पढ़ा था साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। जो एंगल फंक्शन का है वही एंगल डेरिवेटिव का भी होगा। भाई साइन x का cos x, तो साइन t का cos t। यहाँ पर आओ, इसका डेरिवेटिव करो, dt/, इसमें देखो क्या होगा, 2x का अलग से होगा और 3 का अलग से होगा। 2 आ जाएगा बाहर, मैंने बताया था ना, फंक्शन कौन है, x, तो 2 तो बाहर चला गया। तो डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ x का, और नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। और x का डेरिवेटिव अभी हमने पीछे पढ़ा था, x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो 2 × 1 कितना आया, ये 2 आया। अब आपके पास dy/dt भी आ गया, dt/dx भी आ गया। तो फाइनल स्टेप क्या है, देखो भाई, निकालना क्या था, dy/dx।
है ना भाई। तो वही y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो निकालना तो dy बाई डी एक्स ही है। अब देखो कैसे आएगा, देखो भाई dy बाई डी टी आया था कितना, साइन टी, dt बाई डी एक्स आया था कितना, 2, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा साइन टी इंटू 2, डी टी से डी टी कट गया, dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 2 साइन टी, और t किसको माना था, देखो t माना था 2x प्लस 3 को, पुट कर दो यहाँ पर, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया मेरा, 2 साइन 2x प्लस 3। तो ये हुआ मेरा चेन रूल के थ्रू डेरिवेटिव। हो सकता है आपको लगा हो कि यार ये तो बड़ा टफ है, तो एक और समझ लो, ठीक है भाई। जैसे मान लो लिखा हुआ आ गया cos x स्क्वायर, हमने पढ़ा है cos x, लिखा हुआ आ गया cos x स्क्वायर, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, x को किसने रिप्लेस कर दिया, x स्क्वायर ने, तो उसको क्या मान लो, t मान लो। जिसने जो x की जगह आकर के बैठ गया आपने उसको t मान लेना है बस। तो अब फंक्शन क्या बन गया, cos t, और t क्या हो गया, x स्क्वायर, है भाई, तोड़ दिया फंक्शन। अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, t पर, तो डेरिवेटिव करोगे t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो भाई cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, cos t का डेरिवेटिव होता है माइनस का sin t, और यहाँ पे t किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो क्या लिखोगे, dt बाई डी एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, है कि नहीं, पावर आ गई, पावर में एक कम, 2x हो गया। लेकिन मुझे निकालना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, मुझे क्योंकि y x पे डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पर, तो मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए। तो कैसे करेंगे, इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो माइनस साइन टी को मल्टीप्लाई कर देना है 2x के साथ, ये कट हो गया, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2x साइन t किसको माना था, x स्क्वायर को, तो ये हो गया उसका डेरिवेटिव। तो आपको करना क्या है, जिसने x को रिप्लेस करा उसको t मानना है, फिर उसका भी डेरिवेटिव, उसका भी डेरिवेटिव, और लास्ट में दोनों को मल्टीप्लाई। देखो भाई इसका एक और तरीका है अल्टरनेटिवली, अब मैं आपको बताऊंगा। ये तो पूरा था प्रोसीजर, ये पूरा प्रोसीजर है इसका। तो अल्टरनेटिवली इसका छोटा मेथड भी है। जैसे मान लो आपको डेरिवेटिव करना है cos x स्क्वायर का, आपको ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये पूरा प्रोसीजर है, ठीक है ना। ये वाला जो मेथड है ये डायरेक्ट है, कैसे करोगे देखो। अब देखो भाई यहाँ पर मुझे बताओ cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, है ना भाई। तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, मैंने बोला जो भी फंक्शन में एंगल है वही एंगल कॉपी होगा उसके डेरिवेटिव में, तो क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर। cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर। लेकिन अब x की जगह पे कौन बैठा हुआ है, एक्स स्क्वायर, उसका आपको दोबारा करना है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। देखो आंसर सेम आया कि नहीं, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर। तो जो भी x की जगह बैठा है उसका आपको दोबारा डेरिवेटिव करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं चेन रूल। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था देखो, y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 3, यही था ना। इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको, तो डायरेक्ट निकालते हैं। देखो डेरिवेटिव निकालना है साइन 2x प्लस 3 का, देखो डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे करेंगे देखो, प्रोसीजर तो समझ गए कि पहले इसको t मानो, फिर dy बाई डी टी, डी टी बाई डी एक्स, फिर दोनों को मल्टीप्लाई। लेकिन डायरेक्ट कैसे होता है देखो, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, और जो साइन का एंगल वही cos का एंगल। लेकिन x को रिप्लेस करा इसने, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा मल्टीप्लाई में। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, ये तो वही है भाई, 2x का अलग से और 3 का अलग से। 3 का 0 हो गया, x का 1 हो गया, 2 आया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2 cos 2x प्लस
तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और आप ये प्रोसीजर है, अभी आपको जो है पूरे चैप्टर के अंदर डायरेक्ट ही करना है, लेकिन प्रोसीजर आना चाहिए आपको कि कैसे बन रहा है वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक। आगे आने वाली वीडियोस में हम इसके जो एक्सरसाइज है 1 बाय 1 वो कवर करेंगे, लेकिन अगर आपको बेसिक समझ में नहीं आता तो बहुत दिक्कत होती। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगा हो कि यार ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैप्टर की आगे आने वाली वीडियोस के लिए बने रहें। तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।